शुरुआत में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब सब कुछ पूर्ण था। न कोई दुख था, न मृत्यु, न कोई पाप। हर तरफ जीवन, प्रकाश और आनंद फैला हुआ था। और उसी सुंदरता के बीच परमेश्वर ने एक अद्भुत बगीचा लगाया, ईडन का बाग। वह स्थान इतना सुंदर था कि स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस बाग के बीच में परमेश्वर ने दो विशेष वृक्ष लगाए। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष अमृता का प्रतीक था। जो उससे फल खाता वह सदा जीवित रहता। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपनी सांस उसके भीतर फूंकी। इससे मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उसने उसका नाम आदम रखा और उसे ईडन के बाग में रखा ताकि वह उसकी देखभाल करे। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू बाग के हर वृक्ष का फल खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यह वचन परमेश्वर की आज्ञा थी और साथ ही प्रेम की परीक्षा भी। आदम अकेला था, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। फिर उसने आदम की पसली से एक स्त्री बनाई। उसका नाम हव्वा रखा गया। अब ईडन में प्रेम और आनंद पूर्ण था। दिन बीतते गए। आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ चलते, बात करते और आनंद लेते। उनके बीच कोई भय नहीं था, कोई पाप नहीं। वे नग्न थे पर उन्हें लज्जा नहीं थी, क्योंकि उनके बीच निष्कपटता थी। हर सुबह वे जीवन के वृक्ष के पास बैठते और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते। वह वृक्ष उनके लिए जीवन और अनंतता का प्रतीक था। परंतु स्वर्ग में भी एक ऐसी शक्ति थी जो ईर्ष्या से भरी थी। वह था शैतान, जो पहले परमेश्वर का दूत था पर अभिमान में गिर गया। उसने सोचा, मैं भी परमेश्वर के समान बनूं, और अब वह चाहता था कि मनुष्य भी उसी गलती में गिर जाए। उसने एक योजना बनाई, छल और झूठ की। एक दिन हव्वा बाग में अकेली थी। वह भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास पहुंची। तभी एक सर्प आया जो चालाक और चालबाज था। उसने हव्वा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकती? हव्वा बोली, नहीं, केवल उस वृक्ष का फल नहीं खाना है, नहीं तो हम मर जाएंगे। सर्प ने झूठ बोला, तुम नहीं मरोगी, बल्कि जब तुम इसका फल खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी, जो भला और बुरा जानता है। यह बात हव्वा को आकर्षक लगी। उसने देखा, फल सुंदर है, स्वादिष्ट लगता है और ज्ञान देगा। हव्वा ने वह फल तोड़ लिया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और तभी उनकी आंखें सच में खुल गईं, परंतु अब उन्होंने अपने भीतर पहली बार पाप और लज्जा को महसूस किया। वे दोनों नग्न होने के कारण शर्मिंदा हुए और उन्होंने अंजीर के पत्ते लेकर अपने लिए वस्त्र बनाए। परमेश्वर बाग में आया और पुकारा, आदम, तू कहां है? आदम बोला, मैंने तेरी आवाज सुनी और डर गया। अब डर, जो पहले कभी न था, मनुष्य के भीतर आ चुका था। परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस वृक्ष का फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था? आदम बोला, इस स्त्री ने मुझे दिया। हव्वा बोली, सर्प ने मुझे धोखा दिया। और परमेश्वर ने कहा, अब सर्प शापित रहेगा और तू अपने पेट के बल चलेगा। परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तू प्रसव में पीड़ा पाएगी और तेरा मन तेरे पति की इच्छा में रहेगा। आदम से कहा, अब भूमि तेरे कारण शापित हुई, तू मेहनत से रोटी खाएगा। और फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य मिट्टी से बना है और मिट्टी में लौटेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बाग से निकाल दिया, क्योंकि अगर वे फिर से जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वे हमेशा के लिए अपने पाप की अवस्था में अमर हो जाते। इसलिए परमेश्वर ने करूबों और जलती हुई तलवार को बाग के प्रवेश द्वार पर रखा, ताकि कोई फिर से वहां न जा सके। और इस तरह जीवन का वृक्ष मनुष्य से छिपा दिया गया। पर यह अंत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम समाप्त नहीं हुआ था। वह अब भी चाहता था कि मनुष्य फिर से जीवन पाए, पर रास्ता अब कठिन था। एक योजना की शुरुआत होने वाली थी। पतन के बाद छिपा हुआ वृक्ष और परमेश्वर की योजना की शुरुआत। जब आदम और हव्वा ईडन से निकाले गए, उन्होंने पहली बार दुनिया की कठोरता को महसूस किया। अब धरती पर कांटे और झाड़ियां ना उगती थीं। सूरज की गर्मी उन्हें झुलसा देती और ठंड उन्हें कंपा देती। पाप ने न केवल मनुष्य को बल्कि सृष्टि को भी घायल कर दिया था। परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा।
उसने उन्हें पशु की खाल से वस्त्र बनाए, जो यह दिखाता था कि किसी निर्दोष के बलिदान से उनका पाप ढका गया। यह पहला संकेत था कि उद्धार खून के द्वारा आएगा। यह योजना धीरे धीरे इतिहास में प्रकट होनी थी। आदम और हव्वा ने संतानें पाई, कैन और हाबिल। दोनों परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, पर केवल हाबिल का बलिदान स्वीकार हुआ क्योंकि वह सच्चे हृदय से लाया गया था। कैन ने ईर्ष्या में अपने भाई को मार डाला। इस तरह पाप का जहर बढ़ता चला गया। अब मनुष्य धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होता गया। दुनिया हिंसा और दुष्टता से भर गई, परंतु परमेश्वर का हृदय अब भी प्रेम से भरा था। वह किसी को ढूंढ रहा था जो उसका वचन माने, और उसने पाया नूह को परमेश्वर ने कहा, एक जहाज बना क्योंकि पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है। नूह ने विश्वास से वह जहाज बनाया, जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब पानी बरसा, सब नष्ट हो गए, पर नूह और उसका परिवार बच गया। और उस दिन परमेश्वर ने एक इंद्रधनुष से वादा किया, मैं फिर ऐसा विनाश नहीं करूंगा। जल प्रलय के बाद पृथ्वी फिर से बसी, पर समय बीतते बीतते लोग फिर घमंड में भर गए। उन्होंने बाबेल का गुंबद बनाया ताकि स्वर्ग तक पहुंच सकें। परमेश्वर ने उनकी भाषाएं बदल दी और उन्हें चारों दिशाओं में बिखेर दिया। परमेश्वर की योजना फिर भी चलती रही। उसने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम, जो विश्वास से परमेश्वर की आवाज सुनकर अपना घर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरी संतान के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। यह वादा मसीह की ओर इशारा कर रहा था। समय बीतता गया और अब्राहम की संतानें एक महान राष्ट्र बनी, इजराइल। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वह अपने लोगों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाए। लाल समुद्र दो भागों में बंट गया और इजराइल के लोग सूखी भूमि पर चले गए। हर घटना में परमेश्वर की उद्धार योजना दिखाई देती रही, परंतु जीवन का वृक्ष अब भी छिपा था। मूसा को सीनै पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी गईं। वह नियम मनुष्य को पाप दिखाने के लिए था, ताकि वह परमेश्वर की दया की खोज करे। हर बलिदान, हर खून की बूंद उस महान बलिदान की ओर संकेत करती थी जो भविष्य में होने वाला था। जीवन का वृक्ष अब प्रतीक के रूप में हर वेदी में झलकता था। परमेश्वर का तंबू बनाया गया जहां उसकी उपस्थिति रहती थी। वहां एक दीपक, एक मेज और वाचा का संदूक था। हर वस्तु में मसीह का चित्र छिपा था। जीवन का वृक्ष अब छाया में था, पर उसका संदेश जीवित था। वह कह रहा था, मार्ग अब भी तैयार हो रहा है। भविष्य वक्ताओं ने आने वाले मसीह के बारे में कहा। यशायाह ने लिखा, वह घायल हुआ ताकि हम चंगे हों। दाऊद ने भजन में कहा, तू जीवन का मार्ग दिखाएगा। हर भविष्यवाणी एक ही रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जीवन का वृक्ष फिर से प्रकट होने वाला है। और फिर वर्षों बाद स्वर्ग से आवाज आई, देखो, कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्म देगी। उसका नाम होगा यीशु। वह परमेश्वर का पुत्र, जीवन का स्रोत, जो खोए हुए मनुष्य को फिर से जीवन देने आया। यही था परमेश्वर की योजना का अगला चरण। जीवन का वृक्ष फिर से पृथ्वी पर उतर रहा था, पर अब पेड़ के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, जो कहेगा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। वह ही मनुष्य को फिर से उस जीवन तक पहुंचाएगा जो खो गया था। जीवन का वृक्ष अब छिपा नहीं था, बल्कि लोगों के बीच चल रहा था, पर लोग उसे पहचान न सके। उन्होंने उसी को ठुकरा दिया जिसे परमेश्वर ने भेजा था। फिर भी उसने कहा, मैं आया हूं ताकि उन्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। यह जीवन वही था जो ईडन में खोया गया था। और इसी के साथ कहानी अब अगले भाग में मुड़ती है, जहां क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह वास्तव में वही जीवन का वृक्ष साबित होगा, जिसका फल फिर से अनंत जीवन देगा। यहीं से जीवन के वृक्ष का रहस्य उजागर होने लगता है। समय पूरा हो चुका था। आकाश और पृथ्वी के बीच एक नई किरण फूटी। वह था यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। वह आया ताकि खोए हुए मनुष्य को फिर से जीवन दे। ईडन में जो जीवन वृक्ष छिप गया था, अब वह देह में चलने लगा था, लोगों के बीच प्रेम और करुणा के रूप में। यीशु ने न केवल बीमारों को चंगा किया, बल्कि पापियों को क्षमा भी दी। वह कहता था, मैं जीवन की रोटी हूं। उसका हर वचन मनुष्य के भीतर जीवन का बीज बो देता था। लोगों को एहसास हुआ कि यह वही वचन है जो आरंभ से था। जो भी उसके पास आता, वह नया जीवन पाता।
किसी को दिखाई देता, किसी का हृदय बदल जाता। पाप में जकड़े लोग आजाद होने लगे। स्त्रियां जिन्हें समाज ने ठुकराया, वह उनके साथ बैठकर भोजन करता था। फरीसी और शास्त्री यह सब देखकर क्रोधित हुए। वे नहीं समझ पाए कि यह व्यक्ति कौन है जो पाप क्षमा करता है। उन्होंने कहा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। पर यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। लोगों के सामने वही रहस्य खुलने लगा जो युगों से छिपा था। उसने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल लाता है। यह वही वृक्ष था जिसका फल जीवन देता है। अब मनुष्य फिर से उस वृक्ष से जुड़ सकता था, लेकिन एक कीमत चुकानी थी, और वह कीमत थी बलिदान। एक रात जब वह अपने चेलों के साथ था, उसने रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। फिर प्याला लेकर कहा, यह मेरा लहू है, नई वाचा का। वह जानता था कि अब समय आ गया है। जीवन के वृक्ष को फिर से पवित्र खून से सींचा जाएगा। रात के अंधेरे में यहूदा ने उसे चूम कर धोखा दिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और झूठे आरोपों में बांध दिया। वह चुप रहा जैसे एक निर्दोष मेमना। लोग चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पर वह जानता था, यह उसी योजना का हिस्सा है जो ईडन से शुरू हुई थी। सुबह हुई और उसे गोलगोथा नामक स्थान पर ले जाया गया। वह भारी क्रूस उठाए चला। भीड़ उसे ताने मार रही थी। हर कदम पर वह उस पथ पर जा रहा था जहां से जीवन फिर से बह निकलेगा। सैनिकों ने उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी और फिर क्रूस को ऊंचा उठाया गया। धरती कांप उठी, आकाश अंधकारमय हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यीशु ने पुकारा, पूरा हुआ, और उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी। उसी क्षण जीवन के वृक्ष की जड़ें फिर से धरती में लग गईं। उसका लहू बहा और वह लहू सबके उद्धार का बीज बना। यह वही जीवन था जो आदम ने खो दिया था। अब कोई भी जो मसीह में विश्वास करे वह फिर से जीवन पा सकता था। क्रूस जो एक सज्जा का प्रतीक था, अब जीवन का वृक्ष बन गया। 3 दिन बाद वह मृतकों में से जी उठा। समाधि खाली थी, पत्थर हट चुका था। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। मृत्यु पर उसकी विजय ने अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। जीवन का वृक्ष अब पुनः जीवित था। जो पहले शाप था, अब वह आशीष बन गया। जो पहले पाप की सजा थी, अब वह उद्धार का मार्ग बना। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी नहीं मरेगा। यह वही जीवन था जिसकी झलक ईडन में थी। अब वह सबके लिए खुल गया था। पर रहस्य अब भी पूरा नहीं खुला था, क्योंकि जीवन का वृक्ष केवल आत्मिक रूप से खुला था, भौतिक रूप में नहीं। अब भी संसार में मृत्यु, पीड़ा और आंसू हैं। पर प्रकाशित वाक्य कहता है, वह फिर आएगा, और जब वह फिर आएगा तब वह सब कुछ नया बना देगा। नई पृथ्वी, नया स्वर्ग, और वहां फिर से जीवन का वृक्ष खड़ा होगा। वह वृक्ष जिसके फल 12 प्रकार के होंगे और जिसकी पत्तियां राष्ट्रों के चंगाई के लिए होंगी। यह वही वृक्ष है जो शुरुआत से अंत तक परमेश्वर की योजना का केंद्र था। अब सवाल यह है, क्या हम उस वृक्ष के फल के लिए तैयार हैं? क्योंकि वहां प्रवेश वही पाएगा जो मसीह के लहू से धोया गया है। वह दिन आने वाला है जब जीवन का वृक्ष फिर से खुलेगा और हर विश्वास करने वाला उसमें भागी होगा। यीशु का क्रूस पर बलिदान इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि एक अनंत शक्ति का स्रोत है। आज भी जो कोई मसीह पर विश्वास करता है, वह उस जीवन वृक्ष की डाल से जुड़ जाता है। वह वृक्ष अब मनुष्य के हृदय में उगता है, आत्मा के रूप में। प्रेरित पौलुस ने कहा, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। यह वही रहस्य है जब आत्मा का जीवन हमारे भीतर जागृत होता है। जैसे किसी